नई खोज करते रहते हैं। अच्छा, बाबा विश्वामित्र जी ने भोजन किया। अब भोजन का भी बहुत बड़ा महत्व है। भोजन करने का एक शुभ समय बताया गया है। भोजन कितने समय करना चाहिए? तो हमारे आचार्य कहते हैं कि सूर्यास्त के पहले प्रत्येक व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। भोजन करने का जो सर्वोत्तम समय है वो सूर्यास्त के पहले का है। और जो लोग सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेते हैं वो जल्दी से पेट के रोगी नहीं होते। और यही हमारा आयुर्वेद कहता है कि भगवान सूर्य अस्त ना हो पाए, यानी सूर्यास्त के पहले लोगों को भोजन कर लेना चाहिए। ये भोजन करने का सर्वोत्तम समय है। और सूर्यास्त के बाद जो लोग भोजन करते हैं तो ये समझिए कि आप लोग रोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। बाबा ने भोजन किया। एक पौराणिक कथा राम जी लक्ष्मण जी को सुनाई। अब मूल प्रसंग है, विगत दिवस गुरु आयस पाई और संध्या करन चले दो भाई। जिस तरह से शरीर के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से परलोक बनाने के लिए भजन की आवश्यकता होती है। मित्रों, चूंकि हम आप सब लोग धरती में आते हैं, बड़े भाग्य से हम आप सबको ये मानव का शरीर मिलता है। और ये शरीर मिलने का कोई ना कोई कारण होता है। कई योनियों में भ्रमण करने के बाद जब ये अवसर के रूप में शरीर मिलता है, तो शरीर क्यों मिलता है इस पर कभी विचार करिए। इस धरती में हम आप लोग आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50-100 साल रहेंगे। तो क्या हमारा आपका यही मूल निवास स्थान है? इस संसार में हमेशा तो बने नहीं रहेंगे। 50-100 साल बाद यहां से जाना होगा, लेकिन जाएंगे कहां इस पर विचार करिए। यह शरीर परमात्मा हमें साधन के रूप में देते हैं ताकि परमात्मा की प्राप्ति हम आप सब लोग कर सकें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दुर्गुणों में, विषयों में इस शरीर को समर्पित कर देते हैं। तो आचार्य कहते हैं कि सभी को भजन रूपी धन इकट्ठा करना चाहिए। और वही बात महाराज जनक जी ने कही है कि मरने के बाद साथ में जाता कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपने भजन रूपी धन इकट्ठा किया है, ये भजन रूपी धन यहां भी काम आएगा और मरने के बाद भी काम आएगा। इस भजन को चाहे जितना आप लोग इकट्ठा करिए, बहुत जरूरी है। आइए इसी प्रसंग में आप लोग देखेंगे, तुम्हें बुलाए ये ज्ञान गंगा, ना ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। ये तेरा जीवन, ये तेरी भक्ति, ना ऐसी मुक्ति कहीं मिलेगी। ओ हो दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। दरबार तेरे जो आते हैं मन की मुराद पाते हैं। फिर कैसी तेरी है गंगा, ये तेरी है। आजा रे मैया को, आ भी जाओ, आ भी जा, ओ आ भी जा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। दशरथ अजय रो बिहारी। राम
सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देख रहे हैं आप लोग, बाबा विश्वामित्र बैठे हैं। हो करि भोजन मुनि पर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दिवस गुरु आयस पाई, संध्या कर नो चले दो भाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और ये गुप्तदान 21 पुष्प मुद्राएं श्री पंकज महाराज, भैया श्री अजेंद्र राजपूत जी और विपिन राजपूत जी 100 मुद्राएं। सौमित्र लक्ष्मण, बड़ा सुंदर समय है। भोजन के उपरांत आज मुझे एक बहुत ही पुरानी कथा याद आई है। और श्री छत्रपाल जी विश्वकर्मा 21 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से प्रस्तुत मंगलाचरण में। धन्यवाद। उस कथा को मैं तुम दोनों भाइयों को सुना रहा हूं, उसको अपना ध्यान लगा करके सुनना। एक बार की बात है, देवलोक में सामवेद का गायन हो रहा था। उस सभा पर सभी देवी देवता और वहीं पर देवर्षि, वहीं पर मां सरस्वती भी थी। हाँ भैया, अंदर देखिए, शोर न करिए। आपको जब कैसेट करवाना हो आप जब बता दीजिए, हम तभी कैसेट करवा देंगे। हाँ, जो लोग अंदर हैं थोड़ा बाहर आ जाए। जो ऋषि थे, दुर्वासा ऋषि, बहुत ही क्रोधी थे। जरा सी बातों पर श्राप दे दिया करते थे। सभी देवी देवता अपने अपनी बारी पर सामवेद का गायन कर रहे थे। जिस समय पर गाने का नंबर ऋषि दुर्वासा का आया, तो जैसे ही उन्होंने सामवेद का कुछ गायन किया, तो ऋषि के दांत का अग्रभाग टूट करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देख करके मां सरस्वती को हंसी आ गई, और उस हंसी को देख करके ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और श्राप दे दिया कि जाओ, आज से तुम इस देवलोक में बैठने के योग्य नहीं हो। तब बड़ी गलती विनय करने के बाद महर्षि ने कहा कि जब तक पृथ्वीलोक में तुम एक पुत्र को पैदा नहीं कर लोगी, तब तक इस समाज में बैठने के योग्य नहीं रहोगी। तभी पृथ्वी पर महर्षि दधीच के आश्रम में रह करके मां सरस्वती ने एक पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम सुप्लाद था। हे राम, यह एक बहुत पुरानी कथा है। अतः तुम दोनों भाई अब संध्या वंदन का बड़ा ही सुंदर समय आ चुका है। दोनों भाई जाकर के संध्या वंदन करो। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले दो भाई। बड़ा सुंदर समय है। ऐसे सुंदर समय में आज महामुनि का आदेश मिल गया संध्या वंदना करने के लिए। संध्या में आज दोनों भाई विलंब से आ रहे। हमारी माँ हमसे रूठी हुई हैं, आओ मिलकर के दोनों भाई माँ को मना रहे हैं। उपासना हमारी संस्कृति है, और उपासना तो मनुष्य के जीवन का वह साधन है जिसके द्वारा साधक
अपने साधकी निकटता को प्राप्त कर सकता है। आदेश मिला संध्या करने का। संध्या करने से हमारे मन को शांति मिलती है और जिस कार्य को करने में व्यक्ति को शांति मिले वह कार्य हर व्यक्ति को सर्वप्रथम करना चाहिए। लाल, संध्या करने से हमारे भौतिक पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं वह पाप शाम को संध्या करने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संध्या सबको करनी चाहिए। बड़ा सुंदर समय है। आओ सुंदर समय में